नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सौरभ मुखर्जी जी के लिटिल चैम्प पोर्टफोलियो से लिए गए कुछ मिड कैप स्टॉक्स के बारे में और कुछ स्टॉक्स उनके क्राइटेरिया पे बेस्ड रहेंगे। और हम लोग वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक मेथड सीखने वाले हैं जो कि अभी यूट्यूब पे उतना प्रचलित नहीं है। हम लोग देखेंगे कि कब स्टॉक्स का राइट समय होता है हम लोग को बाई करने का, कब उसमें एवरेजिंग करते हैं और कब हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। ये सब आपको इस वीडियो में कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। सौरभ मुखर्जी जी उन गिने चुने इन्वेस्टर्स में है जो रिटेलर्स को सही रास्ता दिखाते हैं। उनका कुछ क्राइटेरिया है, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो पहला उन्होंने बात रखा है कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग हम लोग को करना चाहिए। हम लोग को कोई स्टॉक अगर बाई करते हैं तो लंबे समय तक होल्ड करना चाहिए और हम लोग को ज्यादा अपने चर्निंग पोर्टफोलियो में नहीं करना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया रखा है उन्होंने कि कंपनी का एक्सीलेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए, उसका कैपिटल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए पास्ट में, और कंपनी का कम्पिटिटिव एडवांटेजेस होने चाहिए अपने कंपिटिटर्स के। बेसिकली उसको मोनोपोली अपने बिजनेस में होल्ड करना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया उन्होंने रखा है कि हम लोग को ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 15% या उससे ज्यादा हो फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। पहला कंपनी है जीएमएम फॉडलर, जो कि सौरभ मुखर्जी जी के लिटिल चैम्प पोर्टफोलियो से लिया गया है। तो जीएमएम फॉडलर ग्लास लाइन इक्विपमेंट सप्लाई करता है केमिकल्स और फार्मा कंपनीज को, और इसका मार्केट शेयर लगभग 50% के करीब है, जो कि एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। जीएमएम फॉडलर ने लगभग 506% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है पास्ट 5 ईयर्स में। अगला स्टॉक है एल्काइल एमीन्स। एल्काइल एमीन्स लीडिंग प्रोड्यूसर है एलिफेटिक एमीन्स का इंडिया में, और इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लगभग 100 प्रोडक्ट्स का है, और ये ग्लोबल लीडर है इथाइल एमीन्स में। बेसिकली एक केमिकल कंपनी है। एल्काइल एमीन्स ने पिछले 5 सालों में मल्टी बैगर रिटर्न दिया है 3134% का। अगला स्टॉक है गैलेक्सी सर्फेकेंट्स। गैलेक्सी सर्फेकेंट इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है परफॉर्मेंस सर्फेकेंट्स का। बेसिकली एक केमिकल कंपनी है और ये सप्लाई करती है एफएमसीजी कंपनीज को, और जिसका यूज वो एफएमसीजी कंपनीज करती है स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स बनाने में। गैलेक्सी सर्फेकेंट्स ने पिछले 5 सालों में लगभग 75% का एवरेज रिटर्न कह लीजिए दिया है। अगला स्टॉक भी केमिकल सेक्टर का ही स्टॉक है, फाइन ऑर्गेनिक्स। फाइन ऑर्गेनिक एक लीडिंग प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर डीलर है आपका ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स का, जिसका यूज होता है फूड, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज ये सब में। फाइन ऑर्गेनिक्स ने पिछले 5 सालों में लगभग 245% का शानदार रिटर्न दिया है। नेक्स्ट स्टॉक है आवास फाइनेंसर। आवास फाइनेंसर एक एनबीएफसी है जो कि होम लोन प्रोवाइड करता है कस्टमर बिलोंगिंग टू लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप। आवास फाइनेंसर ने पिछले 5 सालों में लगभग 207% का शानदार रिटर्न दिया है। नेक्स्ट स्टॉक है गारवेयर टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड। यह कंपनी एक टेक्निकल टेक्सटाइल कंपनी है जो कि हाई क्लास प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे पॉलीमर रोप्स, फिशिंग नेट्स, कोटेड फैब्रिक और एग्रीकल्चरल नेट्स, जो आप लोग फील्ड्स में एग्रीकल्चर फील्ड में देखे होंगे। गारवेयर टेक्निकल फाइबर्स ने लगभग 550% का शानदार रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। अगला स्टॉक है मनप्पुरम फाइनेंस। ये स्टॉक सौरभ मुखर्जी जी के लिटिल चैम्प पोर्टफोलियो से नहीं लिया गया है, बट उनके क्राइटेरिया जो कि आरओसीई है, जिस स्टॉक का 15% या एबव होगा 10 ईयर्स पास्ट में, वैसा स्टॉक हम लोग चूज किए हैं। तो ये मनप्पुरम फाइनेंस एक एनबीएफसी है जो कि गोल्ड लोन्स, माइक्रो फाइनेंस, मनी एक्सचेंज ये सब बिजनेस में वर्क करता है। मनप्पुरम फाइनेंस ने पिछले 5 सालों में लगभग 88% का एवरेज रिटर्न दिया है। अगला स्टॉक जो हमने रखा है वो है वी गार्ड। ये भी सौरभ मुखर्जी जी के लिटिल चैम्प पोर्टफोलियो से नहीं लिया गया है, बट उनके क्राइटेरिया पे बेस्ड है। तो ये एक एफएमईजी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जैसे आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर्स
यूपीएस और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे फैंस ये सब बनाता है। वी गार्ड ने भी पिछले 5 सालों में लगभग 89% का एवरेज रिटर्न दिया है। नेक्स्ट स्टॉक जो हम रखे हैं वो है जीएसपीएल, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। बेसिकली जीएसपीएल गुजरात गैस की पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी है और जीएसपीएल नेचुरल गैस का ट्रांसमिशन में जितना भी पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने का काम करता है और इसके पास देश का सेकंड लार्जेस्ट ट्रांसमिशन पाइपलाइन नेटवर्क है आफ्टर गेल। जीएसपीएल ने पिछले 5 सालों में लगभग 140% का शानदार रिटर्न दिया है। लास्ट स्टॉक जो हम रखे हैं वो है अवंती फीड्स। ये भी स्टॉक सौरभ मुखर्जी जी के लिटिल चैम्प पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है बट उनके क्राइटेरिया पे बेस्ड है और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है श्रिम फीड का इंडिया में और लगभग इसका 45% का मार्केट शेयर है। और एक खास बात जो कि इस कंपनी को बहुत ही खास बनाता है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें 2.72% का हिस्सेदारी, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा है। जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी स्टॉक में 0.5% या 1% से कम ही हिस्सेदारी रखती है, तो इस कंपनी पे आप लोग को नजर रखना चाहिए। अवंती फीड्स ने लगभग 214% का शानदार रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। और ये हो गई हमारे स्टॉक्स की बात। अब हम चलेंगे अपने जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे और देखेंगे कैसे हम लोग को स्टॉक्स में एंट्री लेना है, उसमें एवरेजिंग करना है, कब हम लोग को प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि स्टॉक्स तो कोई भी दे सकता है, आसानी से आप लोग भी जज कर सकते हैं हम लोग किस स्टॉक्स में हम लोग को एंट्री लेना है। लेकिन परफेक्ट एंट्री जब तक आप नहीं लीजिएगा, परफेक्ट एग्जिट नहीं लीजिएगा, तो आप लोग का अल्टीमेट गोल जो कि अच्छा रिटर्न लेना है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो हम लोग एक मेथड सीखेंगे, चलते हैं दोस्तों। और हम लोग आ चुके हैं जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे और हम लोग स्टॉक देख रहे हैं जीएमएम फॉडलर का। और हम लोग को 3 इंडिकेटर का आवश्यकता पड़ेगा। तो एक है 20 का मूविंग एवरेज जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा है। एक हम लोग को 20 का मूविंग एवरेज चाहिए, बेसिकली ये सिंपल मूविंग एवरेज है। और एक हम लोग को चाहिए 200 SMA जो कि आप लोग इंडिकेटर सेक्शन में लगा लीजिएगा। और थर्ड हम लोग को चाहिए पिवट पॉइंट, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रहा है ये है पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट बेसिकली शो करता है आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में होगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देगा पिवट पॉइंट्स, और अगर स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में होगा तो सपोर्ट देगा। तो इतना क्लियर है। तो हम लोग स्टडी सेक्शन में जाके तीनों इंडिकेटर्स को हम लोग लगा सकते हैं। तो ये हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। और हम लोग को परफेक्ट एंट्री कब मिलेगा, जब हम लोग ये 200 डेज के मूविंग एवरेज के हम लोग नीचे या उसके करीब में बाई करेंगे तो हम लोग को परफेक्ट एंट्री मिलेगा। तो ये बात याद रखिएगा, हम लोग को जब भी एंट्री लेना है तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में लेना है और बेस्ट होगा हम लोग नीचे खरीदें। तो अभी तो बुल रन चल रहा है, बहुत सारे स्टॉक आप लोग को 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ही मिलेंगे और जब थोड़ा मार्केट करेक्शन शो करेगा तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आएगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग चलते हैं पिछले साल के चार्ट में जब जीएमएम फॉडलर भी बहुत ही ज्यादा नीचे आ चुका था। यहाँ पे आप लोग देखिएगा दोस्तों, 200 डेज का लाइन हमारा यह था और प्राइस हमारा यहाँ आ चुका था और इस सपोर्ट के पास आ चुका था। पिवट पॉइंट आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है, तो प्राइस नीचे आ रहा था तो सपोर्ट मिला। तो हम लोग को बाई फर्स्ट क्वांटिटी कब करना है, जब 200 डेज के नीचे चल रहा है और 220 का लाइन को ब्रेक कर देता है। तो हम लोग को इस पोजीशन पे पहला एंट्री ले लेना है। और फिर हम लोग को एवरेजिंग कैसे करना है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ज्यादा अभी तक बाई नहीं करेंगे। कब बाई करेंगे, जब 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाए। देखिएगा यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वांटिटी अगर बाई किए थे, उसके बाद 20 का लाइन थोड़ी देर के लिए इंक्लाइंड हुआ और फिर फ्लैट हो गया। तो हम लोग अभी क्वांटिटी को ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे, हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि प्राइस ज्यादा नीचे भी आ सकता है या ऊपर भी जा सकता है, हम लोग जानते नहीं है। लेकिन हम लोग प्राइस कब, जब 20 का लाइन हम लोग को इंक्लाइंड देखने को मिलेगा, तब वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग उसमें अपना पोजीशन को बढ़ाएंगे। 20 का लाइन है यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग खरीदे होंगे उधर पीछे से और यहाँ पे 20 का लाइन इंक्लाइंड हो गया। तो इंक्लाइंड होने का मतलब होता है 45 डिग्री का जनरली एंगल बन जाना चाहिए। तो हम लोग मान के चलेंगे कि अब इसमें बुल रन आ चुका है, अब हम लोग इसमें एंट्री और भी बढ़ा सकते हैं।
और हम लोग को एंट्री कब कब बढ़ाना है दोस्तों, तो एंट्री बढ़ाना है जब भी 20 का लाइन इंक्लाइंड हो और हम लोग को एक इनगल्फिंग पैटर्न खोजना है। इनगल्फिंग पैटर्न करने का अर्थ है एक छोटा कैंडल होना चाहिए और बगल वाला बड़ा सा ग्रीन कैंडल होना चाहिए। वो ग्रीन कैंडल पीछे के एक दो कैंडल से थोड़ा बड़ा साइज का होना चाहिए। और ये कैंडल आपका रेड हो ग्रीन हो फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे बाई करना पसंद करेंगे। ये कैंडल यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक छोटा सा लाल कैंडल है और उसको बड़ा सा ग्रीन कैंडल उसको इनगल्फ कर रहा है। चाहे ये कैंडल भी आप देख रहे होंगे, ये कैंडल बड़ा सा है और पीछे वाला छोटा सा ग्रीन कैंडल है। तो इस पोजीशन पे हम लोग अपना एंट्री और बढ़ाएंगे। लेकिन ध्यान रहे 200 डेज के मूविंग एवरेज के ज्यादा दूर हम लोग को बाई नहीं करना है, कुछ अपना प्रॉफिट भी बुक करना है। जनरली हम कहते हैं 50% प्रॉफिट आप लोग बुक कर लीजिए। जब 200 डेज के प्राइस बहुत ही ज्यादा ऊपर चला जाए तो आप लोग प्रॉफिट भी बुक कीजिए। प्रॉफिट बुक नहीं करना भी एक रिटेलर्स की बहुत ही अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका रिटर्न उतना अच्छा नहीं आएगा। प्रॉफिट बुक करते रहिएगा तो हमेशा मौका मिलता है। ये कहने की बात है कि हम लोग को मौका नहीं मिलता है। और कभी भी एक और बात आप लोग को हम सिखा देते हैं, कभी भी आप लोग डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं कीजिएगा। मान लीजिए कोई हमारे मित्र यहाँ पे खरीदे, जिनको ये मेथड पता नहीं है, ऊपर में भी खरीद लेंगे और क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग को सिखाया जाता है नीचे जैसे ही प्राइस आते जाएगा हम लोग को डाउन ट्रेंड में हम लोग को खरीदना है। लेकिन वो कंप्लीटली रॉन्ग मेथड है। हम लोग को कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है। इससे आपका पोर्टफोलियो कोई भी स्टॉक का 20% तक डाउन आ सकता है और पैनिक करके आप स्टॉक से निकल जाइएगा। तो कभी भी हम लोग को बाई ऑन डिप्स करना है, लेकिन बाई ऑन डिप्स इन्हें अप ट्रेंड करना है। जब भी अप ट्रेंड में हमारा 20 का लाइन इंक्लाइन और जनरली 45 डिग्री का एंगल बना लेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, आप लोग मान लीजिएगा कि ये बुल रन इसमें आ चुका है। और हम लोग एंट्री बढ़ाएंगे कब, जब ये अप ट्रेंड में रहे और हम लोग इसमें इनगल्फिंग खोजते जाएंगे और अपना एंट्री बढ़ाते जाएंगे। यही मेथड आप लोग फॉलो कीजिए दोस्तों, तो आप लोग को बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। कोई स्टॉक जैसे ये स्टॉक 200% दे रहा है 5 साल में, तो ये मेथड लगाइएगा तो आपको 300% 400% लगभग उसके डबल या उसके करीब रिटर्न आपको मिलेगा। आप लोग ट्राई करके देखिए और बहुत सारे चार्ट पे पहले जाके एनालाइज कीजिए कि ये मेथड वर्क करता है कि नहीं। देखिएगा देखते देखते चार्ट हम लोग को एक और अच्छा पोजीशन दिखा। जैसे यहाँ पे देखिए इतना हम लोग को करेक्शन देखने को मिला और कहाँ पे आके इसको सपोर्ट मिला 200 डेज का लाइन पे। 200 डेज के लाइन पे यहाँ पे हम लोग बाई करते हैं दोस्तों, तो देखिएगा कितना बड़ा प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिलेगा। और हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग को इनगल्फिंग मिलते जाता है हम लोग बाई और करते जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि 200 डेज के मूविंग एवरेज के ज्यादा हम लोग को दूर बाई नहीं करना है। किसी पिवट्स जैसे ये पिवट्स पे टकराया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे अपने रिटर्न या रिस्क के अकॉर्डिंग। हम लोग का जितना उसमें होल्डिंग रहेगा उसका 50% 40% हम लोग बुक कर लेंगे। और फिर हम लोग वेट करेंगे, जैसे ही एक करेक्शन आता है तो जो हम लोग कभी कभी क्या होगा दोस्तों कि ये जो प्राइस चल रहा है ऊपर से, तो कभी थोड़ा सा ही करेक्शन शो करेगा और फिर से प्राइस ऊपर शूट करेगा। तो ऐसा हम लोग को हर बार जज नहीं करना है कि 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास ही आएगा, क्योंकि प्राइस जब बहुत ही ज्यादा बुलिश होता है तो प्राइस 200 डेज के ऊपर ही से ही फिर ऊपर चला जाएगा। तो वैसे केस में हम लोग ज्यादा अपना एंट्री को बढ़ाएंगे नहीं, हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। जो हमारा 50% होल्डिंग पहले से है उसी को हम लोग होल्ड करेंगे और फिर हम लोग वेट करते रहेंगे और नीचे आएगा तो हम लोग खरीदारी करते रहेंगे। यही मेथड आप लोग लगाइए और किसी भी स्टॉक में आप लोग 5% से ज्यादा अपना पोजीशन नहीं लीजिए और आप लोग 15 से 20 स्टॉक्स का एक शानदार पोर्टफोलियो बनाइए, एक कॉफी कैन पोर्टफोलियो बनाइए और देखिए कि आप लोग को बहुत ही बेनिफिट होगा। थैंक यू। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।